हेलो एवरीवन। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। बहुत दिन से मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे वीडियो नहीं बनाया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोगों ने 4 चीज़ कंप्लीट कर लिया था। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन और अल्काइल भी कंप्लीट कर लिया था। तो हमारे जीएस में एक टॉपिक का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो उसको समझने के लिए हम ये सारा ऑर्गेनिक चीज़ जो जितना भी बेसिक है, मैंने बताया था कि एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, अल्काइल, ये सभी चीज़ बेसिक हैं जो कि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी। यदि आप ये समझ लेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कुछ ऐसे ऐसे नाम आएंगे जिसको आप, यदि आप ये वाला चैप्टर भी पढ़ लेते हैं और पिछला तीनों वीडियो देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आप बहुत ही आसानी से उसको एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको समझना होगा। तो आज हम हेलोजन ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं। हेलोजन के बारे में हम बताएंगे कौन कौन सा हेलोजन होता है, और जब हम लोग एल्केन के साथ इसका ऐड करेंगे तो फिर क्या क्या IUPAC नेम आता है या फिर जनरल नाम क्या आता है जिसका कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम हेलोजन के बारे में स्टार्ट करते हैं। हेलोजन के बारे में स्टार्ट करते हैं। हेलोजन ग्रुप में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं? तो हेलोजन ग्रुप में आता है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है। उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का कोई भी IUPAC नेम पूछेगा आपका बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना होगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन के बारे में। ठीक है, इसका जो है इसको समझने से पहले कार्बन के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या होगा कार्बन चैप्टर का नाम? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर का आपका नाम होगा। ठीक है, इसी में से कार्बन के बारे में पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। कार्बन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आज सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में, सिर्फ हेलोजन के बारे में विशेष रूप से समझेंगे। फिर हम कार्बन के, जिस दिन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का स्पेशली चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस दिन हम आपको बताएंगे कार्बन 20, कार्बन 40, कार्बन 50, इन सबों के बारे में बताएंगे। इनमें से आप जब हिस्ट्री में पढ़ते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह वगैरह, जीवाश्म, इन सब की खोज करने में जैसे कि इन सब का प्रयोग किया जाता है, इन सब के बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी इसको ही समझने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसे कि हेलोजन पढ़ेंगे, अल्कोहल पढ़ेंगे, एसिटिक एसिड पढ़ेंगे, ये सभी अगर पढ़ लेते हैं तो फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तो चुटकियों में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, तो देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, कार्बन के कुछ कैरेक्टर के बारे में बता दूं। कार्बन का कैरेक्टर होता है, ये ऐसी कड़ी होती है जो दूसरे को अपने में जोड़ती है, या किसी कड़ी को अपने में जोड़ लेती है, या दूसरे की कड़ी में जाके ये जुड़ जाती है। कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 कंपाउंड है कार्बन का, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ सकती है। इसमें ये नेचर होता है कि ये दोनों आपस में साझा करके जुड़ सकती है, ये जुड़ के आपस में एक चेन का निर्माण करती है। ठीक है, इसीलिए कार्बन में वो कैरेक्टर पाया जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब बात को समझाते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या होगा। दरअसल आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा क्या जाने वाला है। देखिए, मीथेन पढ़े थे हम लोग। ठीक है, मीथेन पढ़े थे और इसका ही 2 रूप पढ़े थे, जो कि बोले थे वो सबसे ज्यादा रिपीट होगा। सबसे ज्यादा रिपीट क्यों होगा? क्योंकि उसमें एक कड़ी खुली हुई थी। हम लोगों ने पढ़ा था ना, जैसे ये CH3, उसमें एक कड़ी खुली हुई थी, मैंने बताया भी था। यदि आप अल्काइल वाला चैप्टर नहीं देखे हैं, अल्काइल वाला चैप्टर नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके, केमिस्ट्री में जाके देख लें, क्योंकि उसके बाद ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। वरना हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन मैं इसको इस प्रकार समझाऊंगा कि ये वाला वीडियो भी पर्सनली देख के आप समझ सकते हैं। क्योंकि इसमें ये कौन से ग्रुप का है? अल्काइल ग्रुप का है। और ये कड़ी किस लिए खुली हुई? ताकि इसमें कोई भी कंपाउंड आके जुड़ सके। ठीक है, कोई भी मैटर आके जुड़ सके इसमें। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा था। यही 2 कंपाउंड के बारे में जानना है, जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में इससे क्वेश्चन आते भी हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, मीथेन और ये
दरअसल ये दोनों एक ही ग्रुप का है, ये दोनों ही अल्काइल ग्रुप का है। यदि अल्काइल का आप IUPAC नाम लिखना चाहते हैं तो CnH2n+1 फॉर्मूला पे आप इसको सेट कर लीजिए। उसके बाद IUPAC नेम इस प्रकार लिखेंगे, आप लिख लेंगे प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। सफिक्स दो प्रकार का होगा, दो प्रकार का जानेंगे आप, एक प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स किसको बोलते हैं? जब बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम लोग सफिक्स लगाते हैं, यानी अल्काइल ग्रुप या हो अल्केन ग्रुप हो, इन ग्रुप के अकॉर्डिंग जब हम लोग ये सफिक्स लगाते हैं तो उसे हम लोग प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। और ये सफिक्स प्रेजेंट रहते हुए भी कोई अदर सफिक्स लगाते हैं, यानी कोई और ग्रुप आके जुड़ गया, मान लीजिए ए भी है बी भी है, ठीक है, तीसरा सी आके जुड़ गया, तब ये प्राइमरी सफिक्स कहलाएगा और ये सेकेंडरी सफिक्स कहलाएगा। और यदि सिर्फ ए और बी है और सी नहीं है, यानी ये होगा प्रीफिक्स और ये हो जाएगा आपका, ये ओनली होगा प्रीफिक्स और ये आपका हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स बोले या सफिक्स बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप समझ लिए। अब आप चलिए हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। ये देख लिए तो इनका क्या था काम, CH3 था इनका और इनका फॉर्मूला आ गया C2H5। IUPAC नेम अगर नहीं लिखना जानते हैं तो आप अल्काइल वाले ग्रुप को अब देख लें, मेरा पूरा विश्वास है कि आप उसमें नाम लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं C3C2H5 कड़ी खुली हुई है। अब कड़ी को जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो तीन चीज का सबसे पहले नाम हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले नाम जानेंगे, Cl से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, Cl2 अगर लगाते हैं, क्योंकि सिंगल को हम लोग सिर्फ क्लोरो बोलेंगे, Cl2 लगाएंगे तो इसको क्लोरीन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीन बोलेंगे। ठीक है, यदि सिंगल लेते हैं, जिस प्रकार समझने के लिए, यदि आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से रह चुके हैं तो O2 को हम लोगों को ऑक्सीजन बोलते थे, O2 लगता था तभी ऑक्सीजन बोलते थे, सिर्फ O रहता था ऑक्सो बोलते थे, यानी वो नवजात ऑक्सीजन हो जाता था। उसी प्रकार इसमें है Cl2 यानी क्लोरीन हो गया, सिर्फ Cl रहेगा, यानी इसका एक पार्ट यदि एक कंपाउंड जुड़ेगा कार्बन कड़ी के साथ उसको हम लोग क्लोरो बोलेंगे, CHLORO क्लोरो बोलेंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसका इससे जुड़ने पे क्या नाम होगा। तो सबसे पहले हेलोजन का बनाने का एक सिंपल फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, अल्काइल प्लस हेलोजन का हेलो। अब इसको IUPAC, ये तो जनरल नाम लिख लिए, अब इसका ये जनरल नाम हो गया, ये इसका जनरल नाम हो गया। अब IUPAC लिखना है किसी भी कंपाउंड का, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा भी, तो किस प्रकार लिखना है वो देखते हैं। उसमें सबसे पहले हेलो ही लिखेंगे, हेलो। ठीक है, क्या लिखेंगे, हेलो लिखेंगे। हेलो लिखने के बाद क्या लिखेंगे, हाय हेलो वाला हेलो नहीं, ग्रुप का नाम है हेलो, इसीलिए हम लोग हेलो लिखेंगे। और हेलो के पास क्या लिखेंगे, अल्केन। अब बता दीजिए कि हेलो के साथ मैंने अल्केन लिख दिया, यहां पे अल्काइल लिखा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जनरल नाम है। जनरल नाम मतलब जो जनरली दिखाई देता है, जो जेन्युइन हम लोग देखते हैं वही होता है। और IUPAC नेम में जो उसका स्ट्रक्चर होता है, मैंने क्या बताया था, एल्केन का ही एक पार्ट है अल्काइल, क्योंकि उसमें कड़ी खुली हुई होती है, इसीलिए अल्काइल में अल्काइल बोलते हैं। यानी अगर चेन बंद हो गया तो उसको एल्केन बोलेंगे, सिंपल सी बात है, दोनों में सिमिलर होता है। ठीक है, आप देखेंगे हेलो लगाएंगे और एल्केन बोलेंगे यदि IUPAC की बात आएगी तो। ठीक है, IUPAC की बात आई तब हम लोग हेलो के साथ एल्केन लगाएंगे। अब देख लेते हैं, ये तो मैंने यहां पे लिख दिया। अब समझते हैं हेलो प्लस एल्केन। हेलो के जगह पे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, CHLORO क्लोरो लिख सकते हैं यदि क्लोरीन की बात करेंगे, यदि ब्रोमीन की बात करेंगे तो ब्रोमो बोलेंगे। ठीक है, इसका नाम है आयोडीन, सब में 2 लगाएंगे, Br2 लगाएंगे तब बोलेंगे ब्रोमीन इसको, नहीं तो सिंगल रहेगा Br, सिर्फ केवल Br रहेगा तो ब्रोमो बोलेंगे, ब्रोमो। ठीक है, आयोडीन रहेगा तो आयोडो और फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो। ठीक है, तो अब देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम, अब लिखना स्टार्ट करते हैं। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी साथ में लिख देते हैं ताकि आपको समझना बहुत आसान होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, CnH2n+1 और प्लस X
अब बोले एक्स क्यों लिखें, दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक्स, एक्स का मतलब हो जाएगा हेलोजन लगाएंगे यहां पे, क्या लगाएंगे, हेलोजन लगाएंगे, ठीक है। एक्स के जगह पे हेलोजन, एक्स के जगह पे क्या क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, F हो सकता है। एक समझने के लिए हमने जिस प्रकार n बराबर क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन, उसी प्रकार x बराबर क्या हो जाएगा फ्लोरीन, हेलोजन, सॉरी हेलोजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको बनाएंगे किस प्रकार। यदि दो चीज पे ही बनाना है, चूंकि कार्बन इट्स कंपाउंड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो CH3 पे बनाना था हम लोगों को C2H5, ठीक है। यानी दो ही चीज हम लोगों को पढ़ना है बहुत ही अच्छे से, मिथाइल के बारे में, इथाइल के बारे में, या इसी का रूप है मीथेन और इसी का रूप है इथेन। यदि चेन पूरा बंद हो तब ANE का प्रयोग करेंगे, नहीं अगर यदि एक कड़ी खुली रही तो YL का प्रयोग करेंगे, ठीक है, समझ लिए। अब देखते हैं इस प्रकार रहा, यानी ये कड़ी खुली हुई है, कड़ी खुली हुई तो मिथाइल बोलेंगे, यदि इसमें कुछ लग गया आके तब उसको मीथेन बोल देंगे, क्योंकि सिंगल बाउंड का मतलब होता है ANE, यदि कड़ी बंद हो तो, ठीक है। अब देखते हैं कड़ी बंद और खुला क्यों बोल रहे हैं, वो भी आप समझ लेंगे जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे। अब CH3 पे बना रहे तो बताया है इसी दोनों पे बनाना है हम लोग को, तो इसी दोनों को लेंगे, तो इसी दोनों को लेंगे तो क्या लेंगे हम लोग, सबसे पहले ले लेते हैं CH3, ठीक है। CH3 क्या ले रहे हैं, क्लोरीन का बना रहे हैं, सबसे पहले Cl, क्या ले लिए CH3Cl। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं तब दिखेगा आपको कड़ी खुली हुई है या बंद। ये देखिए कड़ी खुली हुई थी, अब कड़ी कहीं से भी खुली दिख रही है, चारों तरफ से पैक हो गया, इसकी 4 ही कड़ी थी। और यदि सिर्फ मिथाइल की बात करें तो कुछ इस प्रकार दिखता है मिथाइल, H H H, ये कड़ी खुली हुई, ये कड़ी खुली हुई, यदि खुली हुई रहेगा तो मिथाइल बोलेंगे, यदि कड़ी बंद हो गई तो मीथेन बोलेंगे, ठीक है। जब कड़ी बंद हो गई तो मीथेन बोलेंगे, लेकिन यहां पे तो मीथेन के साथ Cl भी जुड़ गया, यानी क्लोरीन का ही कुछ पार्ट जुड़ गया, यानी क्लोरो हो गया ये, ठीक है। तब इसका नाम किस प्रकार लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। नाम किस प्रकार लिखना है, तो नाम वही वाला फंडा अपनाएंगे जो हम लोग एल्केन, एल्कीन और अल्काइन में पढ़े थे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, प्रीफिक्स सफिक्स ये वाला बात, ठीक है। अब लिखना क्या है, प्रीफिक्स सबसे पहले लिखेंगे, इसका लिखने का हम यहां पे लिख देते हैं प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स क्या है इसमें, प्रीफिक्स यानी होता है नंबर ऑफ कार्बन, प्रीफिक्स यानी होता है नंबर ऑफ कार्बन, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितना, एक है, एक कार्बन को हम लोग मिथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं, ठीक है। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। और ये क्या बोलते हैं आपका सिंगल बॉन्ड है, तो लिख दिए ANE, लगा दिए, ठीक है, लगा दिए। अब ये जो है IUPAC में हम लोगों ने फंडा पढ़ा था, IUPAC लिखने के लिए हेलो का प्रयोग पहले करेंगे, क्या करेंगे, हेलो का प्रयोग पहले करेंगे। हेलो का प्रयोग यदि हम पहले करेंगे तो क्या करेंगे, हो जाएगा यहाँ पे पहले क्या लिखा है, हेलो के जगह पे क्या है, हेलो तो सब है, ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, ये भी, लेकिन पढ़ रहे हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन का हम लोग को क्या लिखना है, हेलो लिखना है। हेलो का अगर ही रूप अगर क्लोरीन को बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, क्लोरो, तो क्या हो जाएगा CHLORO, क्लोरो, ठीक है। उसके बाद ये चीज लगा देंगे METHANE, यानी आप फंडा ये देख लिए, यानी हेलो लिखना है फिर एल्केन लिखना है। पहले मैंने यहाँ पे ये क्या लिख दिया, ये मैंने लिख दिया, दिख रहा है ना, हाँ, ये लिख दिया हमने हेलो, और ये लिख दिया हम लोग एल्क प्लस ANE, हो गया, तीनों चीज आ गया यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये भी देखिए और ये भी देखिए, देख लिए, ये तीनों चीज आ गया आपके एथी में। मीथेन के बारे में पढ़ लिए, यानी यदि दिया हुआ रहेगा CH3Cl तो आप इसका नाम आसानी से बता सकते हैं, यानी दिमाग में सोचना है कि कार्बन की संख्या 1 है तो क्या बोलना है सबसे पहले, यानी अगर हेलोजन लगा हुआ है तो सबसे पहले हेलोजन ही लिखना होता है,
ये फंडा तो जान ही रहे हैं। चूंकि इसका वही रूल ही है, हेलोजन लिखना है। जिस प्रकार आप अपने नाम में कुमार पहले नहीं लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, फिर मिडिल नेम लिखते हैं, फिर जाके आप टाइटल लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखेंगे क्लोरीन को, CHLORO, क्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोरो। उसके बाद ये जो सिंपल फंडा है यानी CH3 का नाम लिख देंगे, मिथ। सफिक्स क्या है, ANE। क्यों सफिक्स ANE, मतलब ये तो हेलोजन का हो गया आपका सफिक्स, और ये जो ANE लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं सिंगल बॉन्ड के कारण। क्योंकि आपने देखा अभी जस्ट कि इसमें क्या था, सिंगल बॉन्ड था। ये देखिए कहीं भी डबल बॉन्ड आपको नहीं दिख रहा है, हर जगह आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो समझ गए, क्लोरो मीथेन हो गया। अब ये हम लोगों ने क्लोरो के बारे में पढ़ लिया। अब मीथेन के साथ तो लगा दिए क्लोरो, अब इथेन के साथ लगा के देख लेते हैं, फिर चलेंगे हम ब्रोमो की ओर। ठीक है, ये अब मैं मिटा दे रहा हूं। अब मैं ले लेता हूं ब्रोमो, Br ले लेता हूं, MO, यानी क्या ले रहे हैं हम लोग, Br। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ब्रोमो में क्या होगा, वही फंडा लगाएंगे। IUPAC नेम लिख रहे हैं सिर्फ, अभी जनरल नाम लिख रहे हैं, लिखेंगे, रुकिए, जनरल नाम उसका छूट गया इसलिए मैं फिर बता दे रहा हूं। CH3Br है, बहुत आसान है, ये जनरल नाम का ही मैंने लिखा है। अल्काइल लिखना है, अल्काइल में क्या है, METHYL, जो इसका रूप है वही। अल्काइल वाला चैप्टर नहीं देख रहे हैं तो मैंने बार बार आपको बोल रहा हूं कि आप प्लेलिस्ट में जाके अल्काइल का देखें वीडियो, तब समझ में आएगा। मिथाइल लिख दिए, इसका CH3 का सभी जानते होंगे जो वीडियो देखेंगे, इसका नाम है मिथाइल। ठीक है, और इसका नाम है Br का ब्रोमीन, मिथाइल ब्रोमाइड। सॉरी, इसमें क्या लिखेंगे, मिथाइल और ब्रोमाइड। यहाँ पे HALIDE हेलाइड लिखेंगे, क्योंकि सिंगल को क्या बोलेंगे, ये हम डबल तो है नहीं, सिंगल है, और IUPAC तो है नहीं, जनरल नाम है, तो इसको हेलाइड बोलेंगे। ठीक, मिथाइल ब्रोमाइड इसको बोलेंगे जनरल नाम। यदि CH3Br का जनरल नाम पूछेगा तो मिथाइल ब्रोमाइड बोलना है, और IUPAC बोलेगा तो सबसे पहले ये लगाएंगे, ब्रोमो बोलेंगे, ब्रोमो मीथ प्लस ANE, ब्रोमो मीथेन बोलेंगे। ठीक है, ये मिटा देते हैं। अब लगाते हैं Br, ये क्लोरीन लगाते हैं। अब किसके साथ, C2H5 के साथ। अब लगा दिए Cl। मिथ तो पढ़ लिए, अब इथ के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम लिखना है। C2H5 का नाम बच्चा जो मेरा पिछला वीडियो देख चुका है वो तुरंत लिख देगा। यहाँ पे जनरल नाम पहले लिखते हैं। ठीक है, क्या लिख दोगे जनरल नाम में, ये क्या है, EATHYL, इथाइल। उसके बाद बच्चा यहाँ पे क्या नाम है, हेलाइड। हेलाइड के जगह पे सभी हेलाइड है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन वाला हेलाइड है ना, जो हेलाइड का ग्रुप है, ये देखिए क्लोरीन, CHLORID, क्लोराइड हो गया। इथाइल क्लोराइड इसका जनरल नाम हो जाएगा। और IUPAC की बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले ये लिखना है, हेलो लिखने बोल रहा है तो हेलो के जगह पे क्या लिखेंगे, CHLORO, क्लोरो। और ये क्या है, सिंगल कार्बन 2 है यानी ईथ, EATH, ईथ। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप जान ही रहे होंगे कि इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या सफिक्स लगता है, ANE। यदि पिछला वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सिंगल बॉन्ड जहां पे होगा वहां ANE शब्द का प्रयोग करेंगे सफिक्स के रूप में। तो यहाँ 3 चीज देखने को मिला, ये हेलोजन, ये प्रीफिक्स प्लस ये बॉन्ड का सफिक्स। समझ गए, 3 चीज देखने को मिला। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन। ठीक है, और हिंदी भी वही नाम ही होगा, आजकल एग्जाम में हिंदी वही पूछता है, इसे क्लोरो इथेन इस प्रकार दे देगा, क्लोरो इथेन। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया, क्लोरीन का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं ब्रोमीन के बारे में देख लेते हैं। अब ब्रोमीन का देखते हैं, ब्रोमीन का देखते हैं। अब ये ले लिए हम लोगों ने ब्रोमीन का। ठीक है, Br2 बोलेंगे तभी बोलेंगे ब्रोमीन, और सिंगल रहेगा तो जनरल नाम बोलेंगे ब्रोमाइड। ठीक है, अब देखते हैं ब्रोमाइड। सबसे पहले जनरल नाम लेते हैं। जनरल नाम लिखने से पहले फॉर्मूला तो ले लें हम। फॉर्मूला क्या ले लेंगे, CH3
Br ले लिए CH3Br। अब इसका नाम लिखना है जनरल, ठीक है। जनरल नाम किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है, यही चीज जनरल नाम में पहले क्या लिखना पड़ता है, यही वाला चीज लिखना पड़ता है, इधर वाला CH3 का नाम, यानी लिखना पड़ेगा मिथाइल प्लस Br का क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। क्या लिखेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड। समझ गए, इसका जनरल नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड। और लगे हाथ हम C2H5Br भी लिख देते हैं, इसका जनरल नाम क्या होगा। इसका जनरल नाम यानी कार्बन की संख्या 2 है तो EATHYL इथाइल, क्योंकि C2H5 का नाम ही है इथाइल, इथाइल हो गया, ठीक है। और Br है तो ब्रोमाइड हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, ठीक है। ये देख लिए। अब देखते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। यदि आपके मन में आ रहा है कि सर स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्यों नहीं बता रहा, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। CH3 का बहुत सिंपल है, आप बनाइए आसानी से बन जाएगा। ये हो गया CH3Br का और C2H5Br का मैं लिख दे रहा हूं, हो गया। आप समझे मैं ANE क्यों लगा रहा हूं, ये जनरल IUPAC नेम में, सॉरी ये IUPAC है, IUPAC, ठीक है। ANE क्यों लगा रहा हूं, ओ ये जनरल नाम था इसका, IUPAC तो मैंने अभी तक लिखा ही नहीं है, EATHYL, ठीक है। अब मैं IUPAC नाम लिखना स्टार्ट करता हूं, IUPAC, ठीक है। अब देखते हैं IUPAC। सबसे पहले CH3Br का IUPAC देखते हैं। CH3Br का इसका लेना है, सबसे पहले क्या लेना है, हेलो लेना है। तो हेलो में क्या है, Br है, तो यानी Br का क्या नाम हो गया, ब्रोमो। क्या नाम हो गया, ब्रोमो। ब्रोमो प्लस क्या लिखेंगे, इसका नाम C2H5 का। C2H5 का तो ऐसे जेन्युइन नाम क्या है, इथाइल। लेकिन यहाँ पे YL शब्द का मैं बता रहा हूं बार बार कि YL तभी लगाएंगे जब कड़ी खुली हुई रहेगी, जब कड़ी चारों तरफ से बंद हो जाए। कहीं पे खुली है, यहाँ पे हाँ, अब मिटा दिए यानी अब कड़ी खुली हुई, अब कोई चीज आके जुड़ सकता है, C जुड़े, H जुड़े या कुछ भी जुड़ सकता है। यानी अभी लगा दिए तो कड़ी बंद है, कड़ी बंद है यानी किसी तरफ से रास्ता नहीं है, यानी कड़ी बंद होगी, यानी कंप्लीट चेन है, तब उसमें ANE शब्द का प्रयोग करेंगे। ANE क्यों, क्योंकि बस तभी ये देखना पड़ता है कि कहीं सिंगल बॉन्ड है कि नहीं। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो यानी लगा देंगे ANE। सबसे पहले कार्बन 2 की संख्या लिखते हैं, यानी प्रीफिक्स, यानी EATH इथ प्लस क्या लिखेंगे, ANE इथेन। इसका भी लिख देते हैं CH3Br का। CH3Br का क्या लिखेंगे, BROMO ब्रोमो। यहाँ कार्बन की संख्या 1 है यानी METH मिथ, आप लेंगे ब्रोमो मीथेन और ब्रोमो इथेन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। तो ये आपने देख लिया किसके बारे में, ब्रोमाइड के बारे में पढ़ लिए। अब ठीक है, अब देख लेते हैं किसके बारे में, आयोडाइड के बारे में, ठीक है। अब लेते हैं I, यानी CH3 और I ले लेते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना देते हैं इसका, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, क्योंकि आप लोगों में से बहुत के मन में आ रहा है सर स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैंने लिख दिया, अब तो दिख रहा है सिंगल बॉन्ड। अब जनरल नाम क्या होगा, आप ही लोग गेस करो क्या होगा जनरल नाम। जनरल नाम में पहले क्या लिखना है, ये वाला लिखना है, यानी METHYL, क्योंकि CH3 का नाम होता है मिथाइल। और I का क्या लिखना है, आयोडाइड। जिस प्रकार ब्रोमाइड था, क्लोराइड था, उसी प्रकार आयोडाइड, ठीक है। अब IUPAC की बात कर लें, लगे हाथ लगाएंगे IUPAC, तो क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हेलो लिखना पड़ेगा। हेलो क्या है, आइडो, क्या है, आइडो, आइडो है, ठीक है। आइडो में क्या लिखना पड़ेगा, आइडो। उसके बाद क्या लिखना है, ये सिंगल बॉन्ड है यानी सिंगल कार्बन है तो यानी मिथ हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है हर जगह तो यानी ANE, यानी आइडो मीथेन हो जाएगा। अब C2H5 की हम लोग देख लेते हैं, I, ठीक है। इसका भी जनरल नाम लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे C2H5 का जनरल नाम क्या लिखेंगे, EATHYL इथाइल आयोडाइड। और यदि बात करेंगे IUPAC नेम की, IUPAC इंटरनेशनल नेम है, ठीक है। IUPAC नाम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, EATH इथ
पहले हेलो लिखना होगा ना, तो सबसे पहले लिखेंगे आयोडो, उसके बाद EATH ईथ और ANE। तो आप लोगों ने समझ लिया हेलोजन में इतनी सारी चीजें आएगी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में